हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम किसी शॉपिंग सेंटर में डाटा एंट्री किस तरह करते हैं। शॉपिंग सेंटर में क्या कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की होती हैं उनको कैसे देखेंगे, उनकी क्वांटिटी को भी देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है या क्या चीज़ चल रही है, पीछे हमारे पास कितने यूनिट रह गए हैं वो भी चेक करेंगे। मतलब आज हम देखने वाले हैं टोटल परचेज अमाउंट की एंट्री फाइंड किस तरह करते हैं, उसके बाद टोटल सेल अमाउंट किस तरह फाइंड करनी है। हमने देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद रिमेन क्वांटिटी। उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि हम ये डेट का फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं जो कि हमारे पास डाटा मौजूद है। उसके लिए मतलब हमारे पास ये आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद परचेज रेट, परचेज क्वांटिटी, उसके बाद हमने सेल अमाउंट एंटर करनी है, सेल क्वांटिटी एंटर करनी है। बाकी चीज़ें वो हैं जो हमने फाइंड करनी है। तो मैं इन चीज़ों को पहले हाईलाइट कर लूँगा। अब हाईलाइटेड चीज़ों की एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने परचेज किए थे हेयर ऑयल, उसके बाद हमारे पास था फेस वॉश। अज्यूम कर रहे हैं बस, मतलब इसका असल लेना देना कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं मतलब शॉपिंग सेंटर वगैरह, लेकिन बता रहा हूँ कि इस तरह वर्क होता है। लवली। उसके बाद हमारे पास आ गए थे ब्यूटी सोप, उसके बाद था शैम्पू हमने खरीदे, उसके बाद हमारे पास थे ब्यूटी क्रीम्स, उसके बाद टूथपेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक चलती रहती है, थोड़ी बहुत तो चलती ही रहती है। उसके बाद हेयर जेल, उसके बाद परफ्यूम। अब बाकी इनके रेट वगैरह एंटर करते हैं। अब हमने हेयर ऑयल ख़रीदा था, सपोज कर लें 375 रुपये का, और हमने इसके तकरीबन 15 यूनिट ख़रीदे थे। उसके बाद हमने इसकी सेल अमाउंट रख दी थी 420 रुपये। मुनाफा भी तो कमाना होता है ना। उसके बाद सेल क्वांटिटी हमारी फ़रोख्त होगी अब तक तकरीबन 12। इसी तरह बाकी लिख लेंगे। फेस वॉश हमने सपोज कर लेते हैं कि ख़रीदे थे 150 रुपये के, 20 यूनिट हमने ख़रीदे थे, जिसमें से हमने फ़रोख्त किए 170 रुपये की बुनियाद पर, और तकरीबन 17 हमारे पास फ़रोख्त हो गए थे। उसके बाद हमने फेयर एंड लवली क्रीम ख़रीदी जो कि तकरीबन हमें मिली थी 370 रुपये की। हमने उसके 25 यूनिट ख़रीदे थे क्योंकि ये ज़्यादा फ़रोख्त होती है, सबको पता है, हाँ होती होगी। हमने इसको बेचा था 420 रुपये का, और हमारे पास तकरीबन अभी तक 23 यूनिट सेल हो चुके हैं। उसके बाद ब्यूटी सोप हमने ख़रीद लिया 170 का, जो कि हमने तकरीबन 22 यूनिट ख़रीदे थे, जिनमें से अभी तक 16 सेल हुए हैं। उनकी मतलब सेल जो हमने बेचे थे तकरीबन 170 के हमने ख़रीदे, लेट अस अज्यूम 185 के हमने बेच दिए, जिसमें से 12 सेल हो गए। और शैम्पू हमने ख़रीदा था 350 रुपये का, जो कि तकरीबन हमने क्वांटिटी ख़रीदी थी 35, ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए। और फिर हमने इनकी सेल अमाउंट रख दी थी 370 रुपये, जिसमें से 35 में से ये हमारे फ़रोख्त हुए पूरे 28। उसके बाद ब्यूटी क्रीम हमने ख़रीद ली 150 की, जिसके हमने यूनिट ख़रीदे थे तकरीबन 28, जिसमें से हमने रेट सेट किया था इसका 180। रेट थोड़ा ना मतलब मार्केट वैसे सेट हो रहा होता है, मतलब किसी ट्रेडर से अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो आपको रेट लिस्ट साथ ही दे देते हैं कि आपने ये चीज़ हमसे इतने की ख़रीदी है और इतने की आपने फ़रोख्त करनी है। तो बेहतर चीज़ यही होती है कि आप उतने की ही फ़रोख्त करें जो कि आपके ट्रेडर ने आपको बोला है, क्योंकि इस तरह बंदा ईमानदार ज़्यादा रहता है वो, इंशाल्लाह आपको मुनाफा भी अच्छा होगा अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। ये अच्छी बात नहीं होती है कि आप 150 का ख़रीदें, आपको ट्रेडर ने बोला कि 180 का फ़रोख्त करना है, ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी करके 200 का बेच देते हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो महंगाई को कंट्रोल करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने की लालच में ना रहा करो। तो 180 हमने इसकी सेल अमाउंट रखी थी, जिसमें से 28 में से हमारे फ़रोख्त हुए 24। इसी तरह टूथपेस्ट हमने ख़रीद लिया 120 का, जिसके हमने यूनिट ख़रीदे थे 20, और हमने इनको फ़रोख्त किया 130 का, और 20 में से 15 फ़रोख्त हो गए। इसी तरह टूथब्रश फ़रोख्त हुए, हमने मतलब 70 रुपये का एक यूनिट ख़रीदा था, मतलब फी यूनिट के हिसाब से हमने ख़रीदे थे 25
75 हमने इसका रेट सेट किया था, 25 में से ये फ़रोख्त हो गया हमारे 22। इसी तरह हेयर जेल थोड़ी महंगी आती है, वो 450 की हमने ली थी। इसके यूनिट हमने 30 लिए थे, जिसमें से हमने 450 में से हमें ट्रेडर ने कहा था कि आप तकरीबन 30% मतलब 30 के इजाफे से इसका मतलब मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन हमने तकरीबन उतना ही रखा था। हमने इसको सेट किया था 480 पे, ठीक है। और फिर इसकी फ़रोख्त करके देखा तो 27 की मतलब हमारी सेल हो चुकी थी। उसके बाद परफ्यूम भी इसी तरह, मतलब वो 500 का एक सिंगल यूनिट आता था, फोग वाला था, मतलब जो भी था, मतलब बेहतरीन यूनिट था उसका, वो हमने ख़रीदे थे 25, जिसमें से हमने 550 रुपये का सिंगल यूनिट फ़रोख्त किया था, जिसमें से हमारे 25 में से 22 सेल हो गए थे। ये तो होगी थी हमारी एंट्री। अब हमने फाइंड करना है कि मतलब हमने कितने की चीज़ें खरीदी हैं, मतलब टोटल परचेज अमाउंट हमारे पास क्या थी। अब हमने फाइंड करनी थी टोटल परचेज अमाउंट। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला कोई नहीं, मतलब यही चीज़ है कि आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि आपने एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी है तो 2 चीज़ें आपको 20 रुपये की मिल जाएंगी, 3 चीज़ें आपको 30 रुपये की मिलेंगी। तो वही चीज़ है कि हमने परचेज़ रेट को मल्टीप्लाई कर देना है अपनी परचेज़ क्वांटिटी के साथ, ठीक हो गया। अब इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, जिसके साथ ये खुद सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि हमने टोटल सेल अमाउंट हमारी क्या थी। टोटल सेल अमाउंट भी उसी तरह ही निकल आएगी कि हमने जो चीज़ें सेल अमाउंट हमने सेट की थी उसको मल्टीप्लाई कर दें कि हमने कितनी चीज़ें फ़रोख्त की हैं, ये हमारे पास आ जाएगी। उसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा नीचे तक, और इसी तरह ही वर्क करेगा। अब इसका थोड़ा लॉजिक क्रिएट करना है कि हम प्रॉफिट और लॉस किस तरह देखते हैं, ठीक हो गया। हमने देखना है कि हमारी एक तो चीज़ ये है ना कि आपने मतलब 5000 की खरीद की और 6000 की बेच दी, मतलब 1000 भी आपका मुनाफा हो गया। ये तो आम चीज़ें हैं, लेकिन ये तब होगा जब आपने सारी चीज़ें फ़रोख्त करती हैं। अब आप देखना चाहते हैं आपके पास आधी चीज़ें फ़रोख्त हुई हैं या थोड़ी हुई हैं या 70% फ़रोख्त हो गई हैं, बाकी अभी कुछ यूनिट्स आपके पास रहते हैं, लेकिन आप फ़रोख्त की गई माल में से देखते हैं कि आपने कितना मुनाफा कमाया या कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए आपने सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि आपने इक्वल का साइन डालना है, उसमें से आपने टोटल सेल अमाउंट जो है ना उसमें से माइनस कर देना है आपने परचेज रेट को, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है जो आपने सेल क्वांटिटी की है। एंटर प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना प्रॉफिट हासिल किया या कितना आपको लॉस हुआ है। तो हमने 540 का बिजनेस किया, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे जो कि आपकी वैल्यूज़ बता देगा कि आपने इतना प्रॉफिट लिया, इतना लॉस हुआ। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बाकी रह गई है। तो उसके लिए सिंपल यही करना है कि हमने जितनी परचेज़ की थी, मतलब जितनी क्वांटिटी हमने ली थी उसमें से माइनस करने के जितनी हमने बेच दी हैं, तो वो बता देगा कि 3 रह गई, 4 रह गई, जितनी भी रह गई। तो नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अभी तक हमने देख लिया कि हम टोटल परचेज अमाउंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि टोटल सेल अमाउंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट और लॉस का क्या लॉजिक क्रिएट करना है, उसके बाद रिमेन क्वांटिटी। उसके बाद अब आ जाता है डेट फंक्शन। मतलब आप चाहते हैं कि रोज़ाना आप शीट ओपन करें, शीट को सेव करें और सेव वो नई डेट के साथ हो, मतलब जो प्रेजेंट डेट है, मतलब आज 4 है तो आज सेव करें तो 4 नज़र आए, कल ओपन करके सेव करें तो 5 नज़र आए, इस तरह मतलब होती रहे। तो उसके लिए आपने सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करना है, आपने इक्वल का साइन डालना है, लिखना है टुडे ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करना और डेट आपकी दर्ज हो जाएगी। इसी तरह ही ये मतलब चलता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सारा ना इसका डिज़ाइनिंग वगैरह का, मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर वगैरह सेट हो जाए। मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा बॉर्डर वाले सेक्शन में, ठीक है। बॉर्डर में जाने के बाद मैं एक थिक लाइन ले लूँगा, उसके बाद आउटलाइन को भी दे दूँगा, इनसाइड भी दे दूँगा। अब मैं चाहता हूँ जो सेल सेक्शन है ना उनके दरमियान जो लाइन है ना वो थोड़ी अलग डिज़ाइन से आए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाऊँगा बॉर्डर वाले खाने। बॉर्डर में जाने के बाद मैं चाहता हूँ ये लाइन ख़त्म हो जाए जो इस तरफ वाली है, इसकी जगह ये डबल वाली आ जाए, ठीक हो गया। कलर वाइज रहने दें, ठीक है। डबल वाली को मैं इधर सेलेक्ट करके डबल वाली आ जाएगी, ये देखें इधर सेट होगी। इसी तरह मैं इधर भी चाहता हूँ, तो यहाँ से बॉर्डर से सिलेक्ट करूँगा, साइड वाली लाइन को ख़त्म करूँगा पहले, उसके बाद ये वाली सिलेक्ट करके इधर ले आऊँगा, उसके बाद ओके करूँगा। तो ये देखें प्रॉफिट लॉस और डिफरेंस वाली अलग अलग हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग को सेम कलर आ जाए, तो सेम कलर आ गया। उसके बाद बाकी सारा कुछ हो गया। उम्मीद है जितना कुछ जाए आपको समझ आया होगा।